एक और लीला सुखदेव जी बताते हैं कि जब भगवान पहली बार रास करने जा रहे थे तो वहां पर कामदेव आते हैं। कामदेव आते हैं तो भगवान ने कहा कि आप क्यों आए हैं, क्या कारण है? उसने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध मतलब नहीं, लड़ाई नहीं। कामदेव अपने बाण चलाएंगे, परिस्थितियां पैदा करेंगे कि भगवान काम में पड़ जाए। अगर भगवान काम में पड़ गए तो कामदेव जीत गया, अगर नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो उसने कहा कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। भगवान कहे महादेव जी ने भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो मेरी गलती है, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो भगवान कहे तो कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले तब आप मजबूर थे, तब आप मजबूर। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम की मर्यादा कितनी थी पता है? श्री राम इतनी मर्यादा में थे कि अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखें। वो इतनी ज्यादा मर्यादा में थे, इसीलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं बार बार कहती हूं, जब लोग आकर कहते श्री राम ये कर सकते थे, श्री राम वो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अगर अपनी मनमानी कर सकते तो शायद इतना दुख नहीं से झेलना पड़ता उनको। वो मर्यादित थे। जो नियम बनाए गए हैं, नियम के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। आइए तो वो कहे कि आप मजबूर थे, आप मर्यादा में थे। बोले अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। अच्छा, सुंदर गोपियां क्यों कहा? गोपियां सुंदर है ये तो सबको पता ही है, पर कितनी सुंदर? तो गोपियों की सुंदरता बताई गई है। अगर आपको किसी को सबसे ज्यादा सुंदर कहना है तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं बताओ? बताओ। बहुत सुंदर ये सब। और अप्सरा। किसी को अगर बहुत सुंदर कहना हो तो कहते हैं अप्सरा। और ये कहाँ मिलती है? स्वर्ग में। और कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है। तो गोपियों की सुंदरता जब बताई गई है तो कहा गया है कि स्वर्ग में जितनी भी अप्सराएं हैं उन सबकी सुंदरता मिला दो, सबकी, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो वो कहे सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है, हर चीज मेरे हिसाब से है, आज तो मेरी ही जीत होगी। भगवान कहते कर लो कोशिश। कामदेव ने बहुत बाण चलाए, बड़ी परिस्थितियां पैदा करी, पर एक का भी असर भगवान पर, ना भगवान पर हुआ ना गोपियों पर हुआ। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास लीला में काम कहीं नहीं है।